अब वो लोग जो बिल्कुल फ्रेश हैं, जो बिल्कुल कभी दुबई नहीं आए, जिनका कभी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं लगा, जिनका कभी इधर लेबर कार्ड नहीं लगा, तो उन लोगों के लिए जो उसमें से अनस्किल्ड कैटेगरीज हैं तो उनके वीज़े फिलहाल लाइक अनस्किल्ड कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो काइंडली थोड़ा सा वेट करें। अगर कोई एजेंट आपको बोलता है, कोई एजेंसी आपको बोलती है तो भी थोड़ा सा होल्ड करें, क्योंकि अभी फ़िलहाल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले तो मैं सॉरी करता हूँ, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं आपको रेगुलर वीडियोस डालता रहूँगा जो भी कंप्लीट दुबई की वीज़ा रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होती है या जॉब रिलेटेड कोई भी चीज़ें होती हैं, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि दुबई में जॉब्स या वीज़ास कैसे मिल सकते हैं और ईजीली आप कैसे उसको मतलब हासिल कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो लेकिन मैं नहीं कर पाया क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होती है और यहाँ पर लाइफ बहुत फास्ट चलती है, तो उस वजह से। बाकी आज का जो मैं बेसिकली आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन समझ लें, इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि आजकल जो ज़्यादातर लोग परेशान घूम रहे हैं, या स्पेशली पाकिस्तानी नेशनल जो हैं, पाकिस्तानी नेशनल जो हमारे दोस्त हैं, तो वो परेशान हो रहे हैं कि भाई वीज़ास का क्या प्रोसेस है। कोई उनको मतलब हर बंदा उनको अपने हिसाब से अपडेट दिया जा रहा है कि वीज़ा लग रहे हैं, कोई बोल रहा है वीज़ा नहीं लग रहे हैं, पाकिस्तानी बैन हो गए हैं, पाकिस्तानी नेशनल के वीज़े नहीं लगेंगे इसके बाद, और ये और वो सारी चीज़ें। तो मैं बेसिकली आज आया हूँ ताकि आपको उसके बारे में प्रॉपर अपडेट दे दूँ तो कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि जस्ट नाउ मैं अभी आया हूँ, अपने स्टाफ को कुछ वीज़े डालने थे और दूसरा मैं लेबर डिपार्टमेंट में ही था। तो बेसिकली बात ये कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी वीज़े कम्प्लीटली बैन हो गए हैं या कोई चीज़ें हो गई हैं। टाइम टू टाइम जो दुबई गवर्नमेंट है, तो ये अपने सिस्टम, इमिग्रेशन सिस्टम है या जो इनका लेबर सिस्टम है, तो इसमें ये लोग कुछ चेंजेस करते रहते हैं। सो इट्स नॉट दैट कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, कोविड के दिनों में भी हुआ था, लेकिन ये टेम्पररी क्लोजर होता है और उन्होंने अपनी कोई पॉलिसी चेंज करनी होती है या कोई उन्होंने नए लॉज वगैरह लेके आने होते हैं, तो उस वजह से होता है। बाकी अभी पाकिस्तानी इनिशियली जब इन्होंने सिस्टम में किया था तो कंप्लीट वीज़ाज वगैरह बंद कर दिए थे पाकिस्तानी के। अगर आपको यहाँ पर यूएई में भी हैं, ऑलरेडी दुबई में भी हैं, आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में वीज़ा चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी इवन के मतलब इन्होंने बंद कर दिए थे, वहाँ उनको वीज़े नहीं मिल रहे थे। तो अभी जो मेरे पास लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं तो उसका ये है कि अभी जो लोग, अभी इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता फ्लेक्सिबिलिटी मतलब देनी शुरू कर दी है और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपना सिस्टम ओपन करना शुरू कर दिया है पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए भी। तो जो लोग अभी बेसिकली यहाँ पर हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और उन्होंने अपना जॉब चेंज करना है और उन्होंने दूसरी कंपनी में अपना वीज़ा लगाना है, जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, तो उनके वीज़े भी ओपन हैं। अब इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, एक स्किल्ड कैटेगरी होता है, एक अनस्किल्ड कैटेगरी होता है। स्किल्ड कैटेगरी वो है कि जो आप कोई ऑफिशियल जॉब करते हैं, जैसे कि आप कोई क्लरिकल जॉब कर रहे हैं, जो एडमिन की जॉब कर रहे हैं, अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं, मतलब या कोई सेल्स की जॉब कर रहे हैं, तो वो सारे आपके वाइट कॉलर पोजीशंस में आते हैं, जो स्किल्ड वर्कर्स में आते हैं। और एक अनस्किल्ड होता है जो कि कंस्ट्रक्शन लेबर हो गया, मेसन हो गया, स्टील फिक्सर हो गया, कारपेंटर्स हो गए, ड्राइवर्स हो गए, तो ये जो सारी कैटेगरीज ही अनस्किल्ड कैटेगरीज में आती हैं। तो जो अगर आप यूएई के अंदर हैं, चाहे आप स्किल्ड हैं या अनस्किल्ड हैं, चाहे आप वाइट कॉलर पोजीशन के लिए हैं या ब्लू कॉलर के लिए हैं, तो वो दोनों के लिए वीज़ा चेंजेस हो जाते हैं अभी। ठीक है, आप अपना वीज़ा चेंज कर सकते हैं, दूसरी कंपनी में जा सकता है, तो उसमें आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। दूसरी बात, जो लोग पाकिस्तान जा चुके हैं यहाँ से, जो जिन लोगों ने वीज़ा कैंसिल कर दिया है यहाँ से और वो पाकिस्तान जा चुके हैं, तो वो लोग ऑलरेडी, अगर उनका यहाँ पे लेबर कार्ड जो है, जिन्होंने यहाँ से वीज़ा कैंसिल किया है, तो उनको पता होता है यहाँ पे आपका सबसे पहले लेबर कार्ड बनता है। तो जिन लोगों के लेबर कार्ड बने हैं और लेबर कार्ड बने हुए उनके 60 दिन हुए हैं या 60 दिन से ज़्यादा नहीं हुए, मीन्स 2 मंथ्स जिनके हुए हैं, जो अभी 2 महीने से पहले पहले पाकिस्तान वीज़ा कैंसिल करके गए हैं, तो उन लोगों के भी एम्प्लॉयमेंट वीज़े निकल सकते हैं। चाहे आप आउटसाइड कंट्री एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेना चाहें या चाहे विजिट पे आना चाहें, यहाँ से वीज़ा लेना चाहें, तो उन लोगों के भी वीज़े निकल रहे हैं। ठीक है, अब वो लोग जो बिल्कुल फ्रेश हैं, जो बिल्कुल कभी दुबई नहीं आए, जिनका कभी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं लगा, जिनका कभी इधर लेबर कार्ड नहीं लगा, तो उन लोगों के लिए जो उसमें से अनस्किल्ड कैटेगरीज हैं, तो उनके वीज़े फिलहाल, जो लोग विदाउट सर्टिफिकेट
अप्लाई करना चाह रहे हैं विदाउट सर्टिफिकेट, पहले हो जाता था। अगर आपके पास सर्टिफिकेट अटेस्टेड नहीं भी है और आपको वाइट कॉलर पोजीशन का वीज़ा लेना था तो पहले हो जाता था, लेकिन फ़िलहाल वो नहीं हो पा रहा है, हाल नहीं लग रहे हैं, सिस्टम में होल्ड हो रहे हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार दुबई आ रहे हैं और आप किसी ब्लू कॉलर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आई मीन लाइक अनस्किल्ड कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, तो काइंडली थोड़ा सा वेट करें। अगर कोई एजेंट आपको बोलता है, कोई एजेंसी आपको बोलती है, तो भी थोड़ा सा होल्ड करें, क्योंकि अभी फ़िलहाल उसका कोई उन्होंने आगे उनकी कोई न्यूज़ हमें नहीं आई। जैसे ही आएगी तो हम आपको खुद ही अपडेट कर देंगे। अब जो स्किल्ड कैटेगरीज हैं, जो कि फ्रेशर्स हैं, अगर उनके पास कोई भी डिग्री हो, अब यहाँ पर भी एक कन्फ्यूजन होती है। मैंने ज़्यादातर टिकटॉकर्स को देखा है, या टिकटॉक पे आते हैं या कहीं पे आते हैं, वही मैं आपको बोलता हूँ कि हर बंदा आजकल इन्फॉर्मेशन दिए जा रहा है दूसरे बंदे से सुन के। तो स्किल्ड कैटेगरीज में चाहे आपके पास कोई भी डिग्री हो, मैट्रिक की हो, एफए की हो, इंटर की हो, या आपके पास बैचलर डिग्री हो या मास्टर्स डिग्री हो, डिग्री कोई भी हो आपके पास, वो आपको प्रॉपर उसकी अटेस्टेशन करनी पड़ती है। हायर एजुकेशन कमीशन से, HEC से पहले पाकिस्तान में करवाना पड़ता है, उसके बाद फिर आपको UAE एम्बेसी से करवाना पड़ता है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से करवाना पड़ता है। जब वो सारी अटेस्टेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट होता है तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्किल्ड कैटेगरी में आना चाह रहे हैं और आपके पास कोई भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, आप उसकी अटेस्टेशन करवा दें और आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आपके वीज़ा की भी अप्रूवल्स आ सकती है। ओनली थिंग कि जो लोग विदाउट सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाह रहे हैं, विदाउट सर्टिफिकेट पहले हो जाता था। अगर आपके पास सर्टिफिकेट अटेस्टेड नहीं भी है और आपको वाइट कॉलर पोजीशन का वीज़ा लेना था तो पहले हो जाता था, लेकिन फ़िलहाल वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से इन्होंने स्ट्रिक्टनेस शो कर दी है डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करने के लिए। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी वीज़ा रिलेटेड। बाकी जो भी लोग परेशान हैं, जिनका कोई क्वेश्चन है वीज़ा रिलेटेड, अगर आप कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं, या आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, या आप यहाँ पे कौन सा वीज़ा लेना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे पर्सनल मैसेज भिजवा सकते हैं। तो मैं आपको एग्जैक्ट उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, आपको प्रॉपर बताऊंगा, रादर देन कि आप इधर उधर घूमते फिरें, अपना टाइम वेस्ट करें, या लोग आपके पैसे एजेंसीज के पास आप जाते हैं, सो दे डोंट टेल यू कि मतलब ऐसा है। वो आपको बोलते हैं ठीक है आप हमें पेमेंट्स कर दें और हम जो है तो जब वीज़ाज वगैरह खुल जाएंगे आपको बता देंगे। तो टिल द टाइम जब तक आगे कोई न्यूज़ नहीं आई तो काइंडली ऐसा भी कुछ ना करें। आपके फिर भी कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको एक प्रॉपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा वीज़ा रिलेटेड, स्पेशली जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं। बाकी इंडियन, नेपाली और श्रीलंकन जो भी नेशनल्स हैं उनके कोई इश्यूज़ नहीं हैं, उनके सारे वीज़ाज वगैरह आ रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं। बाकी मैंने आपको बोला जॉब रिलेटेड जो चीज़ें हैं मैं आपको गाइड करता रहूँगा, तो आप इंतज़ार कीजिए मेरी अगली वीडियोज़ का, वो जॉब रिलेटेड भी होगी। और बाकी अगर ये वीज़ा रिलेटेड मेरे पास कोई नई अपडेट आती है तो मैं उसके बारे में भी आपको अपडेट करता रहूँगा। सो अंटिल देन, सी यू। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने आसपास सफाई रखें। गुड बाय।